हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि मैंने लाइव वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बता देंगे कि 128 और 126 सीटों का क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह एक पॉजिटिव प्रोसेस से इन सीटों को जोड़ा जा सकता है। जो वैकेंसी है हमारी, जो ये सीटें खाली जा रही हैं उस संबंध में। तो सबसे पहले तो काफ़ी बहनों की ये डाउट है कि 128 सीट क्या है और 126 सीट क्या है। तो 26 का तो मोस्टली लोगों को पता है कि जो कोर्ट केस हुआ था वही है, लेकिन 128 बहुत सी बहनें समझ नहीं पा रही हैं कि ये कैसी सीटें हैं। तो आइए सबसे पहले यही बता देते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगी कि क्या मामला है और किस तरह अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश कर लेंगी तो इन लगभग 250 से ज़्यादा सीटें हैं ये, और ये वैकेंसी में जुड़ सकती हैं। और इससे जो बॉर्डर पे बहनें हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब पता नहीं क्यों लड़कियां नहीं कोशिश करना चाह रही हैं, वरना तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं जो 200-250 सीटें आती ही हैं। तो काफ़ी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें 200 सीटें, 100 सीटें, 50 सीटें ही वैकेंसी में ही आती हैं, और जिसके लिए लोग कंपटीशन करते हैं। तो मुझे लगता है ये 250 सीटें खाली छोड़ देना ये सही नहीं है। और ये भी इतना याद रखिए कि ये वैकेंसी फिर नहीं आने वाली, इतनी जल्दी तो नहीं ही आने वाली है। एक दशक जाएगा। जो भी लड़कियां इस वैकेंसी में आज बैठी हैं उनके बैठने के लिए तो नहीं ही आएगा। तो सबसे पहले आइए बताते हैं आप लोगों को कि 128 सीट क्या है, ये कैसी सीटें हैं जो जुड़ सकती हैं। तो जो हमारा नोटिफिकेशन आया था जब वैकेंसी आई थी 2022 में, तब के नोटिफिकेशन में ये अभी नया वाला है जो केस फाइनल हुआ, ये है आपका। उस समय का जो पदों का विवरण हुआ था, वो उस समय हमारी वैकेंसी में 2693 सीटें थी। टोटल सीट जो थी वो 2693 सीट थी। और ये है 2693 टोटल सीटें थी, जिसमें से आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 269, पिछड़ा वर्ग के लिए 727, अनुसूचित के लिए 53, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 है, अनुसूचित जाति के लिए 565 और जनरल के लिए 1079 सीटें थी। इसके अलावा आपका ये था कि चूँकि ये महिला अभ्यर्थियों के लिए ही केवल था, तो सभी पात्र थी, महिला के लिए कोई अलग सीट नहीं थी। भूतपूर्व सैनिक, सैन्य वियोजित, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीट थी 134 सीट थी, और उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो 53 सीटें थी। तो यही जो 134 सीटें पहले थी, वही जब कोर्ट केस हुआ और 126 सीटें काट दी गई, तो वही 128 बची हुई। अभी हम आप लोगों को नया नोटिफिकेशन दिखाते हैं। जब कोर्ट केस ख़त्म हुआ तो आयोग के द्वारा एक सीट बंटवारे का लेके एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई हैं। तो उसका नोटिफिकेशन भी एक बार ये रहा नया वाला नोटिफिकेशन। इसमें क्या था, 2567 सीटें टोटल हुई। 2693 से जब 126 घटा दिया गया तो 2567 टोटल हो गई, और ये कैटेगरी वाइज सारी कैटेगरी में से काटी गई थी सीटें। तो जनरल में हो गया 1027, अनुसूचित जाति में 540, अनुसूचित जनजाति में 51, 693 पिछड़ा वर्ग का हो गया, और EWS का 256 हो गया। अब जो जिन 128 सीटों की बात हो रही है वो है आपकी ये सीटें, ये सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों की ये सीटें। जब DV रिजल्ट जारी हुआ है तो उसमें एक भी कैंडिडेट नहीं पाया गया है, और ये सीटें खाली हैं। जो प्रयास करने की बातें हो रही हैं वो इन्हीं सीटों को लेके हो रही हैं। 128 सीटें। कुछ बहनें कह रही थी कि क्या बात करते हैं कि किया क्या जा सकता है, इन 128 सीटों पे किया क्या जा सकता है।
सबसे पहले तो इस 128 सीट के लिए आपको कोर्ट केस नहीं करना है, केस से कुछ नहीं होना है। इस 128 सीट के लिए आप विभाग जाइए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जा सकती हैं उतने ज़्यादा लोग जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और उन्हें बाकायदा एक लेटर लिख के दीजिए, सारे लोग साइन कीजिए। जितनी ज़्यादा लड़कियां इकट्ठा हो सकती है उतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिल सकता है। तो वहाँ विभाग में जमा करवाइए और जब विभाग परमिशन देगा आयोग को तो आयोग द्वारा इन सीटों को जोड़ दिया जाएगा। तो अब ये अगर आप लोग कर सकती हैं प्रयास तो पहले आप लोग आपस में इकट्ठा होइए और विभाग में जाके बात कीजिए, फिर वहाँ से आदेश लेके उस आदेश को आप प्रेषित करवाइए आयोग के पास। और आयोग में सचिव जी से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि ये सीटें जोड़ दी जाएं, चूँकि ये सीटें खाली जा रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप प्रयास कर लेंगी तो काफ़ी लड़कियां पॉइंट्स में बाहर हो जाती हैं। बहुत लोग ऐसे होंगी जो इसमें बाहर हो जाएंगी तो शायद फिर कहीं और प्रयास भी ना कर पाएँ। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग कर लीजिए एक बार कोशिश। बाकी हमसे अगर कोई सहयोग आपको चाहिए होगा इस संबंध में तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी ज़रूरत होगी हम पूरी सहायता दी जाएगी। और मेरा यही कहना है कि आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिए, इन सीटों को खाली मत जाने दीजिए, सीटों को खाली बिल्कुल मत जाने दीजिए, एक कोशिश कर ही लीजिए। और रही 126 सीट की बात, तो ये जो 126 कोर्ट केस का मामला है इसमें इससे ज़्यादा आसान है आपका 128 फ्री कराना। 126 को फ्री कराना थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि 126 सीटें जो है ये ऐसे ही हैं कि किसी के हाथ से निवाला छीन के आपको दे देना है। इन 126 सीटों पे संविदा कर्मी काम कर रही हैं, मेरे जानने में है संविदा कर्मी ऐसी सुपरवाइजरें जो कि काम कर रही हैं और वो 2 साल से बिना वेतन के काम कर रही हैं। उन्हें वेतन नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी काम कर रही हैं, तो उन्हें निकालना इतना भी आसान नहीं है। हाँ, वो निकाली जा चुकी हैं, निकालना आसान नहीं है लेकिन निकाली जाएंगी। ये 126 सीटें फ्री होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी, लेकिन ये 126 सीटें इतनी लेट फ्री होंगी कि ये भी खाली ही चली जाएगी। कोर्ट केस से इतना जल्दी कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन 126 सीट पे जो संविदा कर्मियों को निकाला गया है वो विभाग के द्वारा नहीं, बाकायदा सीएम के द्वारा निकाला गया है। अगर आप इन 126 सीटों पे प्रयास करना चाहते हैं तो सबसे पहले जनता दरबार जाइए, अपने मामले को एक अच्छे से लेटर में बाकायदा लिखिए कि इनको निकाल दिया गया है फिर भी ये यहाँ काम कर रही हैं और जिस पे हमें वैकेंट किया गया था, हमने फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दिए, हमारा इतना समय गया है। तो आप जनता दरबार जा सकती हैं। सबसे पहले सबसे अच्छा रास्ता 126 सीटों को फ्री कराने का अगर कुछ है तो वो है जनता दरबार जाइए, सीएम सर से रिक्वेस्ट कीजिए, अगर वो इस पे संज्ञान लेंगे तो ही कुछ हो सकता है इस 126 सीट का। बाकी 128 सीट के लिए आपको किसी जनता दरबार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप विभाग जाइए, विभाग से रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ से अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो 128 सीटें फ्री हो जाएंगी। और ये मुझे लगता है इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस तरह से लड़कियां नॉर्मलाइजेशन के लिए और क्वेश्चंस को लेके कोर्ट चली जा रही हैं, 1 नंबर के लिए आप कोर्ट जा रही हैं और इतनी लड़कियों को इकट्ठा करके रिट डाल रही हैं, जबकि ये श्योर है कि उसमें कुछ नहीं होना है। तो अगर आप सही दिशा में प्रयास करती इस 128 सीट के लिए यही प्रयास कर लीजिए तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी बहनें जो बाहर हो रही हैं वो इन हो जाएंगी। आगे आप लोगों की मर्जी। अगर आप करना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जो भी सहायता आप चाहेंगे हमारे द्वारा दी जाएगी। बाकी जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।